वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस अपडेट कर दिया है। तो अपडेट में 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो जो पहले हमें 100% पढ़ना था वो 30% पे आ गया। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 1/3 अब हमें नहीं पढ़ना है। तो 2/3 सिलेबस पे ही फोकस करना है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है आप लोग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आप लोग का कम टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, पैटर्न वही है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है अभी तक के हिसाब से। ठीक है, तो पढ़ना आप सिर्फ 2/3 है, तो मार्क्स स्कोर करना अब थोड़ा इजी हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स भी हटे हैं। बाकी जो मेन जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो नॉर्मल टॉपिक्स ही हैं, लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को भी रिड्यूस किया गया है। पहली बात, किसी भी चैप्टर को रिड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, किसी न किसी चैप्टर से कुछ टॉपिक्स को निकाला गया है। तो याद रखना, कोई चैप्टर एलिमिनेट या डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, चैप्टर से कुछ टॉपिक्स को, किसी चैप्टर से कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है, बस ये मान के चलो। लेकिन हाँ, टोटल बोल सकते हो 30% रिड्यूस किया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है, वो एनसीईआरटी के कौन से पेज पे है, और किस टाइप के क्वेश्चन को हमें नहीं करना है। क्योंकि जो सिलेबस आया है सीबीएसई का, उन्होंने ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं है। उन्होंने बस टॉपिक का नाम लिख दिया है, वो कौन से पेज, कौन सा पेज है, कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप के। तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है अभी भी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। टॉपिक तो समझ में आ गया, लेकिन टॉपिक है कहाँ पे कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ भी गया तो किस उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है एग्जाम्पल के तौर पे, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं वो आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगेन इस बार अच्छे से पढ़ना, सिर्फ 2/3 सिलेबस पढ़ना है आप लोगों को। 1/3 रिड्यूस हो गया है। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट हमारा है, ठीक है, वो रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिलेशनल फंक्शन है। इसमें से कह सकते हो एक मेन टॉपिक हटा दिया गया है। काइंड ऑफ डिफिकल्ट भी, और मेन टॉपिक था ये। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो अगर बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो ये पेज नंबर 12 पे, एनसीईआरटी का पेज नंबर 12 पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 ये काइंड ऑफ आपको नहीं पढ़ना, ये मान के चलो अब। ठीक है, तो अब कंपोजिट फंक्शन मतलब काइंड ऑफ जो हमें पढ़ना था गॉफ और फॉग, गॉफ और फॉग की बात करते थे। गॉफ निकालो, फॉग निकालो, वो नहीं पढ़ना। और फंक्शन का इन्वर्स निकालना, वो अब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, और जो फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इन्वर्स फाइंड करो। तो बेसिकली अब हमें इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन पे ही फोकस करना है। मान लो बाकी टॉपिक्स इलिमिनेट हो गए, ये मेन टॉपिक हटाया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें ग्राफ हट गया, तो ग्राफ बेसिकली एग्जाम में आता भी नहीं था। और दूसरा, जो इनवर्स ट्रिगो के ग्राफ हैं, ठीक है, वो हटा दिए गए हैं। वो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में ही आपको ग्राफ मिल जाएगा। दूसरा, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़। तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ में अभी कंफर्म नहीं किया है कि क्या हटाए क्या नहीं हटाए, लेकिन अगर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो बेसिकली आपको पेज नंबर 42 पे मिलेगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 42 पे जाओगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगा, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज जो इन्वर्स ट्रिगो के, जिसमें हमें साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 की बात थी। अब यूनिट 2 पे आते हैं, एलजेब्रा पे। ठीक है, एलजेब्रा में जो टॉपिक है वो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो अगर मैट्रिसेस की बात करें, अगर हम मैट्रिसेस की बात करते हैं, तो मैट्रिसेस में जो पहला टॉपिक एलिमिनेट हुआ है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स। अब ये काइंड ऑफ कह सकते हो कोई टॉपिक नहीं है, एक समझ लो कहीं पर अगर तुम जाओगे पेज नंबर 76 पे, अगर पेज नंबर 76 पे जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 15 को फोकस करना। वो जो एग्जाम्पल 15 है, ठीक है, कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो दोनों मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होंगे, ज़रूरी नहीं है, उसे हटा दिया गया है। ठीक है, उसके प्रूफ को मान लो नहीं पढ़ना है हमें, या उस टाइप के क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। तो एक टॉपिक बोल लो या काइंड ऑफ एक प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं पढ़नी है यहाँ पे इसकी। ठीक है, पेज नंबर 76 पे एग्जाम्पल नंबर 15, अगर एग्जाम्पल बोलोगे सर कौन सा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर 15 आपको मिल जाएगा। जीरो मैट्रिक्स करके एक वर्ड आएगा वहाँ पे, वो आप देख सकते हो। ठीक है, जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रोज एंड कॉलम ऑपरेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था,
ठीक है। जो हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते थे वो यहाँ पे हटा दिया गया है। ठीक है, जो कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन लगा के हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते थे वो यहाँ पे हटा दिया गया है। तो ये आपको बेसिकली पेज नंबर 90 पे मिल जाएगा। ये आपको ऑपरेशन जो टॉपिक मिलेगा पेज नंबर 90 पे आपको मिल जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। तो अगेन ये एक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं बोल सकते, एक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज़ जाओगे पेज नंबर 91 पे, ठीक है, रो कॉलम एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन के बाद का ये पेज नंबर 91 पे जाओगे। ठीक है, इसके लिए बता रहा हूँ, इसके लिए वेट, ठीक है, इसके लिए बता रहा हूँ। पेज नंबर जब 91 पे जाओगे तो 91 पे तुम्हें एक थ्योरम नंबर 3 मिलेगा। ठीक है, यूनिकनेस प्रॉपर्टीज़ वाली, उसको हटा दिया गया है। थ्योरम नंबर 3 पेज नंबर 91 पे, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, उस थ्योरम को नहीं पढ़ना है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो मेन टॉपिक जो समझ लो हटा है वो हटा है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन इस चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनेंट पे। तो डिटर्मिनेंट पे कुछ खास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को रिड्यूस कर दिया गया है। पता नहीं ये अभी आगे चेंज करते हैं या नहीं करते। प्रॉपर्टीज़ मेन टॉपिक था डिटर्मिनेंट का, उसको हटा दिया गया है प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, जिस पे मेन क्वेश्चन बनता था डिटर्मिनेंट का, उससे हटा दिया गया। ये पेज नंबर आपको 109 पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर पेज नंबर की बात करें पेज नंबर 109 पे ये आपको ये मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो मेन टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2। अगर एक्सरसाइज की बात करें एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन है, वो आपको नहीं पढ़ना। सेकंड जो टॉपिक हटाई गई है वो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, मतलब जहाँ पे हम जब निकालते हैं पेज नंबर, अगर तुम बात करो 134 पे जाओगे सेकंड टॉपिक के लिए जो हटाया गया है, पेज नंबर 134 पे जाओगे तो एक छोटा सा आपको देखिए कहीं पे लिखा हुआ होगा कि मैट्रिसेस के हेल्प से हमें लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, उससे पहले आपको एक पैराग्राफ में मिल जाएगा कि कहाँ पे कब कब डिटर्मिनेंट जो हम फ्रेम करते हैं तो कैसे पता लगाएंगे वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, मिनी सोल्यूशन देगा, वन सोल्यूशन देगा, नो सोल्यूशन देगा। बेसिकली वो करने वो नहीं पढ़ना है आपको, सीधा वो विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने क्वेश्चन आएगा। बाकी प्रॉपर्टीज़ जो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाली वो आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो पेज नंबर 134 या 135 पे देखोगे तो ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, केस 2 करके पेज नंबर 135 या 134 पे ये आपको पैराग्राफ मिलेगा, केस 2 करके होगा, उस केस को पढ़ लेना। बेसिकली वो आपको अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेन जो यहाँ हटा है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को रिड्यूस कर दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलस पे। अगर कैलकुलस को फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो कैलकुलस में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, हाँ, उससे हेल्प मिलेगा आप लोग को। सबसे पहले रोल्स एंड लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम हटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ लिखा विदाउट प्रूफ एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब आपके इसके प्रूफ को नहीं पढ़ना है, ना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को पढ़ना है। तो रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें तो ये आपको पेज नंबर 184 पे मिलेगा। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से बस इस टॉपिक को हटा दिया गया है। तो ये टॉपिक वैसे भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में ही आता था, लेकिन फिर भी टॉपिक तो रिड्यूस हुआ। अब एक चीज़ कम पढ़नी पड़ेगी आपको, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट ही है। कोई भी चीज़ हटा तो बेनिफिट ही आपको, सिलेबस कम हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 184 और पेज नंबर 185 पे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 5.8 में इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं एओडी पे। तो एओडी पे, ठीक है, जो दो टॉपिक हटाया गया है वो रेट चेंज ऑफ बॉडीज़, रेट ऑफ चेंज हटाया गया है, और यूज़ ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रॉक्सीमेशन, मतलब दो टॉपिक। जब आपको पता होगा जिसने एओडी पर रखा है वहाँ पे रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड करना होता है, अप्रॉक्सीमेशन एक टॉपिक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल। तो मेन जो टॉपिक था मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, जिसमें 4 मार्क्स और 6 मार्क्स से क्वेश्चन आते थे, जिससे वो नहीं हटाया गया है। जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले को जो टॉपिक थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़ एंड अप्रॉक्सीमेशन, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अगर पेज नंबर की बात करो तो रेट ऑफ चेंज आपको मिल जाएगा पेज नंबर 194 पे। रेट ऑफ चेंज जो अगर बात करोगे रेट ऑफ चेंज की, वो मिल जाएगा पेज नंबर 194 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एओडी का, वो रेट ऑफ चेंज पे है। और अप्रॉक्सीमेशन, अगर अप्रॉक्सीमेशन की बात करें तो वो पेज नंबर मिलेगा 213 पे, पेज नंबर 213 पे, एक्सरसाइज 6.4, एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, तो 6.4 में अप्रॉक्सीमेशन का एक्सरसाइज है, 6.1 में रेट ऑफ चेंज का एक्सरसाइज है, वो आपको बेसिकली नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया आपका डेरिवेटिव का काम हो गया।
आते हैं इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन में आपको रिड्यूस किया गया है एक फॉर्म को, जो दो टाइप के फॉर्म को बस रिड्यूस किया गया है, ये देखो, ठीक है। ये टाइप ऑफ फॉर्म है इंटीग्रेशन का, जिसने पढ़ रखा हो उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा। ये इंटीग्रेशन दो टॉपिक है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो ये बेसिकली तुम्हें बोल सकते हो कि इनडेफिनिट का पार्ट है, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। ये एक टाइप, एक फॉर्म था क्वेश्चन का, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। अगर पेज नंबर की बात करोगे तो तुम्हें ये पेज नंबर 328 और 329 पे मिल जाएगा, ठीक है। 328 पेज नंबर 328 पे तुम्हें मिल जाएगा ये। अगर आर्टिकल उसमें जो हेडिंग डाल रखा है 7.6.2 देखोगे तो वो इसी फॉर्म पे क्वेश्चन है, ठीक है। और 329 पेज नंबर 329 पे, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो पेज नंबर 329 पे एग्जाम्पल नंबर 23 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अब हमें नहीं पढ़ना है। तो इंटीग्रेशन में एक लास्ट फॉर्म है, ठीक है। एनसीईआरटी में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लास्ट टॉपिक था, तो एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, एक फॉर्म था जो हमें नहीं पढ़ना है, वो पेज नंबर 328 पे मिल जाएगा। ये मैंने लिखा है 7.6.2, ये हेडिंग है, जो हेडिंग आपको नहीं पढ़ना है अब। और एग्जाम्पल बात करोगे सर कौन सा एग्जाम्पल अगर बात करो तो एग्जाम्पल नंबर 23 पेज नंबर 329 पे आपको मिल जाएगा। उस टाइप के क्वेश्चन को अब नहीं करना है, ठीक है। अब डेफिनेट में आते हो तो डेफिनेट में हाँ एक मेन टॉपिक हटा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो बहुत बच्चे को ये ईजी भी लगता है, बहुत को डिफिकल्ट भी लगता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें यहाँ याद रखनी पड़ती है। तो ये हट गया है। तो ये फर्स्ट टॉपिक ही है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, पेज नंबर 331 पे आपको मिल जाएगा। ये पेज नंबर 331 पे एनसीईआरटी का, ठीक है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो ये टॉपिक क्या था, अगर आता क्वेश्चन इससे तो 4 या 6 मार्क्स में आता था, और ये इससे हर साल क्वेश्चन नहीं आता है, 2 साल 3 साल में एक बार आ जाता है, लेकिन आपको पढ़ना तो हर साल पड़ता था। तो अच्छा है ये टॉपिक हटा दिया गया है, आपके लिए बेनिफिट है। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 7.8, ठीक है, एक्सरसाइज 7.8 आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। लिमिट एज ए सम जो है वो एक्सरसाइज 7.8 है, और ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 7.7 में। तो एक्सरसाइज 7.7 और एक्सरसाइज 7.8 बोल सकते हो आपके लिए हटा दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे, मतलब एरिया वाला चैप्टर, इसमें एरिया पढ़ना है। तो उसमें हमें दो टाइप के एरिया पढ़ने थे, ठीक है। तो फर्स्ट सिंपल बॉडी के लिए, सिंपल कर्व के लिए जिसमें एक कर्व होता था उसका एरिया फाइंड करना होता था, और सेकंड 2 कर्व या 3 कर्व कंबाइन होते थे उनका एरिया फाइंड करना होता था। तो आपके लिए सेकंड टाइप का हटा दिया गया है, मतलब टॉपिक इजी कर दिया गया है। अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें, ठीक है, जिसमें हमें एरिया फाइंड करना है, उसमें आपको टॉपिक को इजी कर दिया गया है। तो ये मेन टॉपिक था जिसमें 2 या 3 कर्व कंबाइन होते थे, फिर हमें एरियाज निकालना पड़ता था, तो उस टॉपिक को हटा दिया गया है, ठीक है। अगर बात करें पेज नंबर आपको 366 पे टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 366 67 पे जाओगे, 366 367 पे, ठीक है। हेडिंग नंबर 8.3 जो आपका एनसीईआरटी में होगा वो आपको नहीं पढ़ना है। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 8.2, तो एक्सरसाइज 8.2 को पूरा लिमिट मत करना, जहाँ पे 2 या 3 कर्व क्वेश्चन में गिवन होगा उस वाले हमें क्वेश्चन को नहीं स्टडी करना है, ठीक है। सिंगल कर्व वाले एरिया को ही निकालना है हमें। 2 या 3 कर्व जो कंबाइन वाले क्वेश्चन आते थे वो अब हमारे लिए सिलेबस से हट गए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी टॉपिक को इजी कर दिया गया है, यहाँ पे आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हुआ है, यहाँ पे टॉपिक को इजी कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी इजी कर दिया गया है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आपके लिए इजी कर दिया गया है। एक तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन जो है वो हटा दिया गया है। आप कहोगे सर फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कहाँ पे आता है, तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन अगर एनसीईआरटी, एक तो जब जितने लोग वीडियो देख रहे हो एनसीईआरटी लेके बैठना, मार्क करते जाना कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। रेड पेन से या पेंसिल से मार्क करते जाना, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक को अब हमें टच नहीं करना है। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 385 86 पे, पेज नंबर 385, पेज नंबर 385 386 पे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जो कि हेडिंग नंबर 9.4 बोल सकते हो, ठीक है। 9.4 हेडिंग नंबर से होगा, पेज नंबर 385 386 पे, वो आपको नहीं पढ़ना है। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 9.3 आपके लिए हटा दिया गया है यहाँ पे। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन, ये आपको पेज नंबर 385 386 में मिलेगा, ठीक है। जो कि एक्सरसाइज 9.3 है वो आपको नहीं पढ़ना है। ये 9.4 मैंने हेडिंग नंबर लिखा है एनसीईआरटी का, वो हेडिंग आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इजी कर दिया गया आपके लिए। सेकंड टॉपिक जो उठाया गया है ये मेन टॉपिक था जिससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, ठीक है। तो हमें 3 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़ने थे, उसमें से 2 टाइप रह गया, एक मेन टाइप हटा दिया गया है, ये टाइप,
ठीक है। तो अभी आप लोग का सिलेबस मेरे ख्याल से नहीं होगा, जिनका हुआ होगा वो उनको पता होगा, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक टाइप था, ठीक है। तो टोटल 3 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ने हैं, उसमें से एक टाइप ये भी था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उस टाइप को हटा दिया गया है, ठीक है। अगर पेज नंबर की बात करें तो पेज नंबर 407 पे ये टॉपिक मिल जाएगा अंडर द हेडिंग 3.5.3, ठीक है। ये हेडिंग नंबर है। अगर एक्सरसाइज की बात करोगे तो एक्सरसाइज 9.6 एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है अब। तो बेसिकली यहाँ पे 9.3 और 9.6 हट गया है। तो 9.6 भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था, जिससे क्वेश्चन आता ही आता था, वो आपको अब नहीं पढ़ना है। तो काइंड ऑफ ईजी हो गया चैप्टर आपके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो दोनों टॉपिक आपके लिए ईजी कर दिया गया यहाँ पे। और तो कैलकुलस ईजी हुआ है, काइंड ऑफ काफ़ी अच्छा है आप लोग के लिए। कैलकुलस काफ़ी डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं वेक्टर एंड 3D पे। तो वेक्टर एंड 3D पे एल्टिस कुछ खास रिड्यूस नहीं किया गया है। वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना। तो एनसीईआरटी में एल्टिस कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है इससे, ठीक है। तो मिसलेनियस में क्वेश्चन मिल सकता है आपको इसका। तो ये आपको टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो इतना खास इंपॉर्टेंट था नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये टॉपिक वैसे डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं वर्ड यूज़ हो सकता है, कहीं कहीं इस पर मिसलेनियस पे क्वेश्चन है, तो वो आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन नहीं पढ़ना, नॉर्मल स्केलर एंड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है वेक्टर में आपको, और कुछ नहीं पढ़ना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके टॉपिक से हट गया है, ठीक है। तो कह सकते हो यहाँ से क्वेश्चन डिफिकल्ट बन रहा था, वो अब क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बनेगा, क्वेश्चन सिंपल बनेगा वेक्टर से, ठीक है। तो एज इट इज को एनसीईआरटी में पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3D। अगर 3D की बात करें तो 3D में बस एंगल वाला टॉपिक जो है, चाहे वो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स हो, 2 प्लेन्स हो, या लाइन्स एंड प्लेन हो, वो हट गया, ठीक है। अब एंगल बिटवीन 2 लाइन्स की बात करें तो एंगल बिटवीन जो फर्स्ट है यहाँ पे, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, ये आपको पेज नंबर मिल जाएगा 471 में, पेज नंबर 471, ठीक है। पेज नंबर 471 पे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो आर्टिकल 11.4 है वो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का, वो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। 471 पेज नंबर में। अगर एग्जाम्पल की बात करें किस टाइप का एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर 9 एंड 10 एनसीईआरटी का, जो पेज नंबर 472 एंड 473 पे होगा, उन एग्जाम्पल को टच नहीं करना। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 11.3 में जब जाओगे, 11.3 में, तो क्वेश्चन नंबर जो मिलेगा आपको 11 एंड 10, ठीक है। इसके अलावा भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन को टच नहीं करना है आपको। तो ये सब एंगल बिटवीन 2 लाइन्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल 9 एंड 10 पेज नंबर 472 एंड 473 पे, ठीक है। अगर एक्सरसाइज की बात करो तो एक्सरसाइज 11.3 में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 10 देखोगे तो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो पेज नंबर 471 पे टॉपिक गिवन है एनसीईआरटी में। आर्टिकल नंबर जो 11.4 है, जो हेडिंग नंबर वो 11.4 है। सेकेंड है एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। तो एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स मिल जाएगा आपको पेज नंबर 488 पे एनसीईआरटी में, ठीक है। आर्टिकल उनकी हेडिंग नंबर 11.8। कौन सा एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल 22 एनसीईआरटी का एंड 23। तो एग्जाम्पल 22 एंड 23 जो है वो एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स वाला है, ठीक है। तो इनको अब हमें नहीं पढ़ना है। अगर एक्सरसाइज की बात करोगे तो एक्सरसाइज 11.3 सॉरी ये 11.2 में मिलेगा आपको। ये 11.2 में क्वेश्चन नंबर 11 एंड 10 आपको नहीं करना है। 11.3 जो है वो एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 जो है वो एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, वो आपको अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो एक पर्टिकुलर टाइप जो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन्स एंड लाइन्स एंड प्लेन्स, वो हटा दिया गया है। तो 2 लाइन्स का मिल जाएगा पेज नंबर 471 पे। एक्सरसाइज की बात करें तो 11.2 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 10। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 एंड 10 पेज नंबर 472 एंड 473 पे मिल जाएगा। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे, वो 11.8 हेडिंग नंबर पेज नंबर 488। अगर एग्जाम्पल की बात करें एग्जाम्पल 22 एंड 23। एक्सरसाइज की बात करें तो 11.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 एंड 10। जो थर्ड है लाइन एंड प्लेन। तो अगर लाइन एंड प्लेन की बात करते हो तो लाइन एंड प्लेन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, थर्ड लाइन एंड प्लेन, वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 492 एनसीईआरटी का, ठीक है। हेडिंग नंबर 11.10, ठीक है।
तो 492 जो हेडिंग है 492 पे जो आपको हेडिंग है एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन्स, वो आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल 25 पेज नंबर 492 पे मिलेगा। वो एग्जाम्पल, उस टाइप के एग्जाम्पल को आपको नहीं पढ़ना है या उस टाइप के क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। इसके भी क्वेश्चन आपको 11.3 में ही मिलेंगे, इस टॉपिक के क्वेश्चन 11.3 में, ठीक है। एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन्स, क्लियर है। तो जहाँ पे भी लाइन एंड प्लेन्स का एंगल बीच में फाइंड करना होगा उस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना। बेसिकली एंगल निकालने वाला टॉपिक है वो लाइंस के बीच में हो, प्लेन्स के बीच में हो, चाहे लाइंस एंड प्लेन्स के बीच में हो, वो आपको नहीं पढ़ना है। अब क्लियर है। नेक्स्ट ये हो गया वेक्टर। तो वेक्टर या 3D में कुछ खास रिड्यूस नहीं हुआ है, फिर भी रिड्यूस तो हुआ है। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में से बेसिकली एक क्वेश्चन जो आता है वो 6 मार्क्स का आता था, या 4 मार्क्स 2 मार्क्स कर लो। तो अब आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में अनबाउंडेड कर्व के लिए एक तो मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम वो नहीं पढ़ना, जिसमें हम सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपका हुआ नहीं होगा इसलिए आपको पता नहीं होगा अभी, लेकिन ये मान लो कि अगर बात करो टॉपिक जो पेज नंबर जाओगे फर्स्ट जो है मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो एक होता है कि हम सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्म करते हैं, इक्वेशन फाइंड करते हैं, एक होता है उस इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जो क्वेश्चन जिसमें सिर्फ इक्वेशन फाइंड करना है वो हमें नहीं पढ़ना। तो एज इट इज़ कोई खास बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने वाला क्वेश्चन टॉपिक अभी भी आपके सिलेबस में है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्मेशन आना ही चाहिए, सॉरी मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग आना ही चाहिए, कि आपको इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है वो पता होना चाहिए। तो एज इट इज़ इसमें कुछ खास बेनिफिट नहीं है, तो ग्राफ के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। तो पेज नंबर 505 और 506 में जो ऊपर का टॉपिक है ये वाला, वो आपको मिल जाएगा, ये टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, पेज नंबर 505 एंड 506 में, ठीक है। अगर हेडिंग पूरोगे सर हेडिंग नंबर कौन सा है, तो हेडिंग नंबर आपको मिल जाएगा 12.2.1, ठीक है, ये मिल जाएगा। दूसरा है अनबाउंडेड। अब जो कर्व बनता है लीनियर प्रोग्रामिंग में, जो ग्राफ बनता है वो बाउंडेड कर्व और अनबाउंडेड कर्व बनता है। तो सिर्फ बाउंडेड कर्व के लिए हमें पढ़ना है, अनबाउंडेड आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अनबाउंडेड आपको अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। अनबाउंडेड क्या अगर बात करोगे तो पेज नंबर 512 में जाओगे तो एग्जाम्पल नंबर 4 मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, ठीक है। वो अनबाउंडेड का एग्जाम्पल है, तो उस टाइप का कर्व नहीं पढ़ना है जहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो अनबाउंडेड बनेगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हुआ नहीं होगा तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जब भी पढ़ोगे तो पेज नंबर 505 और 506 पे फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। लेकिन काइंड ऑफ वो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे ग्राफ तो पढ़ना ही है। तो ग्राफ में अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ बाउंडेड वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो वो अनबाउंडेड का है उस टाइप का एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी में लास्ट का जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है, जिससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, जो कि स्कोरिंग था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, उसको हटा दिया गया है। तो बेसिकली आपको बेस थ्योरम आपको पढ़ना ही है, ठीक है। बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो मेन था वो पढ़ना ही है आपको, लेकिन जो लास्ट का टॉपिक था वो हटा दिया गया है, ठीक है। बोल सकते हो जो बेस थ्योरम के बाद का जो टॉपिक है वो हटा दिया गया आपके सिलेबस से, ठीक है। तो अगर बात करो मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, ये सब टॉपिक हट गया है। तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल जो आपको मिल जाएगा वो पेज नंबर 13.6 सॉरी पेज नंबर 557 558 पे मिल जाएगा आपको मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। साथ ही साथ ये टॉपिक है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली अगर बात करो पेज नंबर 563 और 564 पे, ठीक है, जाओगे तो एग्जाम्पल नंबर 27, ठीक है, नहीं पढ़ना है उस टाइप का एग्जाम्पल। पेज नंबर 566 पे एग्जाम्पल नंबर 28 अगर बात करो तो एग्जाम्पल नंबर 27 और 28 बेसिकली आपको नहीं पढ़ना है, उस टाइप के एग्जाम्पल को या उस टाइप के क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज की बात करो तो 13.4 एलिमिनेट हो गया आपके चैप्टर से, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक है बेसिकली बेस थ्योरम के बाद, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो ये पेज नंबर 573 पे मिलेगा, ठीक है। 13.7.2 हेडिंग नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर 573 पे, ठीक है। एक्सरसाइज की बात करो तो एक्सरसाइज 13.5 ये सिलेबस से हट गया है। तो लास्ट का जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बेसिकली इससे आता था, इजी टॉपिक था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, फिर भी एक टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक था वो हट गया है। तो अभी भी मेन टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। एक पोर्शन जो हटा है
ठीक है, तो ये भी काफ़ी मेजर पोर्शन था प्रोबेबिलिटी का, 4 मार्क्स का समझ लो, इससे क्वेश्चन आता था, वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो मैंने पेज नंबर वगैरह लिख दिया है, एक्सरसाइज लिख दिया, तो एक्सरसाइज 13.4 एंड 13.5 बेसिकली हट गया है। तो ये अभी तो जो इनके टॉपिक्स इन्होंने मेंशन किए उसके अकॉर्डिंग है, इसमें कोई भी चेंज हो सकता है, ज़्यादा डिटेल में इन्होंने बताया नहीं है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिडिक्ट किया है कि कहाँ कहाँ पे ये टॉपिक मिल जाएगा, किस पेज नंबर पे, कौन से हेडिंग नंबर पे आपको मिल जाएगा, कौन से एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अभी आप मार्क कर लो, अभी आगे हो सकता है कि और भी कोई इन्फॉर्मेशन आए सीबीएसई की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है। क्लियर है, तो इतना ही कुछ था। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो बनाया वो सिर्फ 12th क्लास का है ये। ठीक है, अगर किसी को 10th 11th 9th 10th 9th का देखना है तो उसके लिए अलग वीडियो मिल जाएगा आपको, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर राइट मोस्ट कॉर्नर में आई बटन होगा एक, उस पर क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ 12th के लिए था। तो 10th 12th बेसिकली बोर्ड क्लास होता है, तो इस पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि 9th और 11th तो स्कूल अपने अकॉर्डिंग भी मोल्ड कर सकता है सिलेबस को, क्योंकि पेपर स्कूल में ही बनना होता है। 10th और 12th का पेपर बाहर सीबीएसई बना के भेजेगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस बता दिया आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करना, सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड में है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ऐसे ही अपडेट के लिए, कि कोई भी अपडेट अगर आए चैनल पे तो मिस नहीं होना चाहिए आप लोग। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।